दोस्तों आज हम जानेंगे ऑप्टो कपलर के बारे में। देखो कई बार ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है कि हमको एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल को कंट्रोल करना होता है, लेकिन दोनों के बीच में हम लोग चाहते हैं आइसोलेशन, कि भाई इसकी बातें वहाँ तक ना जाएं, उसकी बातें वहाँ तक ना जाएं। मतलब डायरेक्ट कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए दोनों के बीच में। आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ कोई फॉल्ट आया तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। हमें इस तरह से भी चाहिए होता है। हम सिर्फ क्या है, जो हमारा जो चाहते हैं हम डाटा सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल, हम सिर्फ वही हम एक जगह से दूसरी जगह को मिलाएं। हम एक्स्ट्रा कोई भी मतलब ग्राउंड सेम कर दिया या फिर इस तरह की कोई दिक्कत होगी ना, जो तो पूरे सर्किट में फॉल्ट आ गया। हमको चाहिए आइसोलेशन, कि यहाँ की बातें वहाँ तक ना जाएं, नॉइज़ वाली बातें। जो हमारा कंट्रोल सर्किट है, जो हमें कंट्रोल करना है, हमारा जो कंट्रोल सर्किटरी है या फिर हमारे जो कंट्रोल सिग्नल हैं वो चले जाएं, वो तो हमें भेजने ही है, वो एक अलग बात है। ऐसे आइसोलेशन के लिए 3-4 चीज़ें हैं। देखो, या तो अगर मान लो फिजिकल वायर है, अगर सपोज करो हमें करंट यहाँ से वहाँ भेजना है, तो हमको फिजिकल वायर चाहिए, हमको उस तार में ही करंट जाएगा। करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अगर हमें मतलब बिना फिजिकल किसी कनेक्शन के हैं, तो 2 तरीके ध्यान में आते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जैसा हमारे ट्रांसफार्मर में होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, इधर से इधर कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन तब भी वो यहाँ से यहाँ करंट को वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, और वो किसी भी हर तरह की पावर का आता है, कोई भी रेंज में ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा तरीका होता है कि हम इमेज में लाइट के थ्रू, हम लाइट के थ्रू उसको यहाँ से वहाँ डालें। देखो डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ये आपको पता ही है, ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है। कई बार हमारे डीसी सिग्नल होते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा हो जाता है, हमें चाहिए छोटे साइज़ में। छोटे साइज़ में हमारा काम आता है ये लाइट का। हम यहाँ से लाइट देंगे और यहाँ एक लाइट को पकड़ने वाला होगा, यहाँ से लाइट देंगे, यहाँ एक लाइट को पकड़ने वाला होगा। इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ लाइट का कनेक्शन है बस। यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ लाइट को पकड़ने वाला है। जो हमको सिग्नल यहाँ देना है वो यहाँ मिल जाएगा। साइज़ बहुत छोटा होता है, आपको ऊपर से पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर लाइट का कुछ काम चल भी रहा है, क्योंकि ये तो पूरा पैक्ड रहता है, एनकैप्सुलेटेड रहता है, ये बंद रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ काम चल रहा है। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो PC817 है, ये जनरल सीरीज़ है, ज़्यादा इसका यूज़ रहता है। और SMPS में आपको ज़्यादातर क्या कहूँगा मैं, 99% आपको यही मिलता है। 99 छोड़ो जी, 100% आपको यही मिलेगा PC817। कहीं पर अगर ओवर ट्रिपिंग या फिर ओवरलोड की कहीं प्रोटेक्शन देनी है या कुछ करनी है, तो फिर वो टाइप बदल जाता है। MOC हम यूज़ कर लेते हैं, उसमें ट्रैक होता है। तो इसमें सिंपल ट्रांजिस्टर होता है PC817 में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कैसा है ये, क्या है। तो हम देख रहे हैं इसको, देखिए ये, इसका पहले ऊपर से हम देखते हैं इसका करंट ट्रांसफर रेशियो। इसमें क्या होता है आइए बताते हैं। करंट ट्रांसफर रेशियो इसका 50% है, यानी कि सपोज करो इधर अगर 1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो ये आउटपुट में ये 500 मिली मतलब 0.5 मिली एम्पियर भेजेगा। इसमें एक तरफ एक डायोड होता है, इधर डायोड है और इधर है इसका एक फोटो ट्रांजिस्टर। यहाँ से ये डायोड करंट, मतलब हम इसमें करंट देते हैं, डायोड जलता है। यहाँ होता है फोटो ट्रांजिस्टर, वो इसके डायोड में जो रोशनी निकली है उसको वो सेंस करता है, उससे वो फिर अपना करंट प्रोड्यूस करता है। तो वो ट्रांसफर रेशियो जो है ये इसका 50% है। आइसोलेशन जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आइसोलेशन इसमें 50%, 5000 वोल्ट का है, यानी कि 5 kV का इसमें आइसोलेशन रहता है। फाइव kV का इसमें आइसोलेशन रहता है। और बेसिक एप्लीकेशन में यही आपका यूज़ है। अब इसका इंटरनल डायग्राम देखते हैं, अंदर से देखते हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, यहाँ से करंट जाता है, इधर गया और उसने इधर को इसका बेस जो है,
बेस बिल्कुल इसके एलईडी के पास में होता है, ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर कंट्रोल होता है बेस से होता है। बेस जो इसका है वो बिल्कुल एलईडी के पास में है, तो जो इसमें करंट जाएगा वही रेशो हमको यहाँ मिलेगा। और ये बेस में पहुँचा, ये एक्टिवेट हो ट्रांजिस्टर, इसने क्या करा 4 नंबर और 3 नंबर को शॉर्ट कर दिया, तो हमने यहाँ करंट भेजा, हमको यहाँ आउटपुट में मिल गया। क्या हमने यहाँ करंट डाला, हमको यहाँ आउटपुट मिल गया। और बीच में पूरा आइसोलेशन है, 5000 वोल्ट की तो आइसोलेशन खुद देता है ये, तो बीच में पूरा आइसोलेशन है, यानी कि जो भी कुछ फॉल्ट यहाँ आया, हाई वोल्टेज का फॉल्ट आया, कुछ भी दिक्कत आई यहाँ आई, वो यहाँ नहीं चलेगी, यानी कि इधर वाला फॉल्ट यहाँ नहीं चलेगा। अब ये क्या है कि एक ही उसमें कई तरह के, मतलब जैसे ये 4 पिन की आईसी है तो इसमें एक ही है, ये 8 पिन की आईसी है तो इसमें एक में 2 हैं। इसमें अब क्या है कि जितने भी रिले ड्राइव करनी है आपको, कहीं आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करा के रिले को ड्राइव करना है तो आप वहाँ इसका यूज़ करेंगे। एसएमपीएस में जो फीडबैक में लगाते हैं, हम यही लगाते हैं, फीडबैक में ही चलता है। इसमें हम सीरीज में जो इसमें एलईडी यूज़ की हुई है उसका टिपिकल जो करंट रहता है वो, ये तो उसकी मैक्सिमम, हाँ, जो रहता है वो 20 मिली एम्पियर के आसपास हम इसमें करंट डालने की कोशिश करते हैं। जब 20 मिली एम्पियर इसमें करंट जाता है तो प्रॉपरली वो चलता है। ये CTR रेशो के हिसाब से अब इसके पार्ट नंबर भी हैं, जैसे A रहेगा तो उसका CTR रेशो 80 से लेकर 160 तक है। PC81C, 817C, D, AB, AC, BC, ये सब जितने भी हैं ये अलग अलग CTR रेशो को ये डिफाइन करते हैं। और इसमें आते हैं तो ड्यूटी साइकिल और ट्रांसफर रेशो के इमेजेस, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, इसकी वोल्टेज इसमें दी हुई हैं, कलेक्टर करंट, ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर करंट की, कलेक्टर की भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो इसमें दी हुई हैं। सैचुरेशन वोल्टेज, एम्बिएंट डार्क करंट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है इसका कि लोड रेजिस्टेंसेस पर अलग अलग। ये हमारा सिंपल टेस्ट सर्किट है। हम यहाँ देखिए कि इधर हमने इनपुट दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और ये हमने डायोड में दिया, यहाँ से लाइट इसके ऊपर गई और इसको जो भी ऑपरेशन करना है बंद कर दिया इसने, हमें ये आउटपुट यहाँ मिल गया। तो कहीं भी आपको रिले ड्राइव करनी है आइसोलेशन के साथ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एसएमपीएस में फीडबैक में ये यूज़ होता ही है, और नॉर्मल रिले में ही जरूरत पड़ती है हमें। कहीं आपको कोई सेंसर ऐसा चाहिए जहाँ हाई वोल्टेज का सेंसर है लेकिन आपको माइक्रो कंट्रोलर में उसको सिग्नल पहुँचाना है, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी आइसोलेशन है और हमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बीच में कुछ गैप रखना है, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर लेके आऊँगा कोई नया प्रोडक्ट, नई आईसी, नया डाटा शीट। थैंक यू।